गुड मॉर्निंग बच्चों। 10वीं कक्षा संस्कृत में दूसरा पाठ के 3 पैरे हो गए थे। चौथा देखिए। पहले आप शब्दार्थ नोट कर लीजिए, इनको आपने नोट करके याद करना है। इसके बाद मैं आपको व्याख्या कराता हूँ। पिछले पैरे में आपने पढ़ा था कि भूसे को बेच करके उसने लकड़ियाँ, थाली और 2 प्याले मंगवा लिए। अब देखिए तीसरा पैरा। ततः सा, उसके बाद उसने तान तंडुलान, उन चावलों को, उलूखले मूसलिन अवहत्य, उखल में मूसल से कूटकर, सूरपेण सो धुत्वा, छाछ से शुद्ध करके, अस्कृत जलेन, अस्कृत जलेन माने होता है बार बार जल से प्रक्षाल्य धोकर, क्वथित जले प्राक्षेपत, उबलते हुए जल में डाल दिया। सिद्धेशु, पके हुए, सिद्धेशु माने सिद्ध हुए यानी पके हुए, चैत तंडुलेसु, चावलों की मंडनी ही सारणाए, मांड निकालने के लिए, स्थालिम अधोमुखिम कृतवती, थाली को झुका दिया, यानी नीचे की ओर थाली झुकाने से पानी निकल जाता है जो चावल है उनका। ईंधनानि पुनर्अंभसा समेत्वा, लकड़ियों को फिर से पानी से, अंभसा माने पानी से, पुनः फिर समेत्वा बुझाकर, कृष्ण अंगारानपि माने काले अंगार जिसको हम कोयला कहते हैं, कोयलों को भी तदर्थेभ्य उनके चाहने वालों को प्रेषितवती माने भेज दिया। उसने जो है कोयले उन लोगों के पास बेचने के लिए भेज दिए जिनको कोयले की ज़रूरत होती है, जैसे सुनार, लोहार इत्यादि अपनी भट्टी में कोयला जलाते हैं, उनके पास भेज दिया पैसों के लिए। विक्रीतैर अंगारैर यत मूल्यम लब्धम, और बेचे हुए अंगारों से यानी कोयले से जो मूल्य प्राप्त हुआ, तेन शाकम, उससे सब्जी, घृतम घी, दधी दही, तैलम तेल, चिंचा फलम च, और इमली क्रीतम खरीदी। ततो व्यंजनादिकम च तया संपादितम, और तब उसके द्वारा भोजन आदि संपादित किया गया। तथा है व्यंजनादिकम च तया संपादितम, और तब उसके द्वारा भोजन आदि तैयार किया गया। तो बहुत ही चतुर है वो लड़की। इस अनुच्छेद का भाव भी यही है कि जो लड़की है, कन्या है, वो बहुत ही बुद्धिमान है और उसे भोजन बनाने की कला का पूरी तरह से ज्ञान है और प्रत्येक चीज़ का सदुपयोग करना उसे आता है। जो आखिरी अनुच्छेद है, चौथा अनुच्छेद, उसके शब्दार्थ आप नोट कर लीजिए। अथ सा कन्या, इसके पश्चात उस कन्या ने धात्री मुखेन, धाया के माध्यम से या धाया के मुख से, अतिथिम स्नानाय प्रेरितवती, अतिथि को स्नान के लिए प्रेरित किया यानी स्नान के लिए बुलाया। धाया के माध्यम से अतिथि को स्नान के लिए बुलाया। स्नान शुद्धाय अतिथये, स्नान से शुद्ध हुए अतिथि को, तैलम आमलकम च अयच्छत, आंवले का तेल दिया, और स्नान से शुद्ध अतिथि को आंवले का तेल उसने दिया। और इसके पश्चात क्या है, फलकम आरुह्य, पीढ़े पर चढ़कर, फलक चौकी कह सकते हो आप इसको, उसके ऊपर चढ़ करके, और प्रांगण कदली दलम लयित्वा, आंगन से केले का पत्ता लेकर के, तत्र आसनम भोजनाधारम च कृतवती, उससे वहाँ आसन और भोजन का आधार यानी भोजन का आधार तैयार करती है। जो केले का पत्ता होता है बहुत बड़ा होता है, लंबा, और उसका आधा बैठने के लिए अतिथि का आसन बना दिया और आधे का भोजन का आधार बना दिया। पेय उपहार पूर्वम भोजनम घृत सहित ओदनम है, पेय उपहार पूर्वम भोजनम घृत सहित ओदनम व्यंजनम च तस्मै दत्तवती, और आहार से पहले का पेय यानी पेय पानी वगैरह पीने के लिए, भोजनम
और भोजन जो है वो घृत सहित औदनम, घी सहित उसको जो है दिया, व्यंजन इत्यादि उसे दिए। क्योंकि भोजन में जो है एक परंपरा होती है कि भोजन से पहले कुछ पिया जाता है, तो उसको पेय उपहार पूर्वम कहा गया है। आहार से पहले का जो पेय होता है वो, और भोजन और घी युक्त भात यानी चावल वगैरह में घी मिला करके वो, और व्यंजन तरह तरह के यानी पकवान कह सकते हो इनको, उसे दिए। मध्य मध्य च, और बीच बीच में विविध भोज्यादि प्रकारान वर्णयित्वा, वे अनेक प्रकार के भोज्य आदि प्रकारों का वर्णन करके रुचिमपि वर्धितवती, रुचि भी बढ़ाती रही। यानी बहुत ही समझदार है वो लड़की। जो भोजन वो खिला रही है उस भोजन के महत्व